हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है अरोमा एसेंशियल ऑयल्स के साथ में, और एक नेचुरोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है कुछ नेचुरल ट्रिक्स के साथ में। कुछ ऐसी ट्रिक्स जो हमारे किचन में छुपी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन शायद साइंटिफिक वे में नहीं जानते। तो कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आपका बहुत सारा प्यार इस चैनल को मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इन दिनों हम एक नॉलेज सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम एक ऑयल लेते हैं, उस ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं ताकि आप जान सकें अरोमा थेरेपी की इन मैजिकल खूबसूरत बॉटल्स के बारे में। तो आज जिस ऑयल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस ऑयल का नाम है नेरोली ऑयल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेरोली ऑयल के बारे में। NEROLI। नेरोली ऑयल बेसिकली जो सिट्रस फैमिली होती है, मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसी फैमिली का एक प्लांट है। और ये प्लांट से हमें बहुत ही बेहतरीन खुशबू मिलती है। अगर आप मुझसे पूछें कि सभी अरोमा ऑयल्स में से खूबसूरत खुशबू वाले अगर मुझे कुछ ऑयल्स निकालने हो तो उसमें से एक नेरोली ऑयल भी होगा। नेरोली ऑयल की खुशबू जितनी खूबसूरत है उतने ही ज्यादा उसके इफेक्ट्स भी मैजिकल हैं। वो इतने ज्यादा मैजिकल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए मुझे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इस ऑयल के बारे में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स होने के साथ साथ इतने सारे वीडियोस को बेनिफिट्स को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन फिर भी आज मैंने थोड़े से एफर्ट्स किए और 7 स्पेशल बेनिफिट्स जो कि हमें दूसरे ऑयल से मिलते तो हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये ऑयल हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देता है, वो उनके बारे में आज मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेरोली ऑयल्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करना। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आता है दोस्तों, वो आता है डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी चीज जो हर घर के अंदर, एक ऐसी बीमारी जो हर घर के अंदर अपनी जगह बना चुकी है। हर छोटे से छोटे बच्चे से बात करो तो वो कहता है आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। अरे भैया, डिप्रेशन की स्पेलिंग आती है आपको? नहीं। लेकिन डिप्रेशन क्या होता है वो उन्हें पता है। कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति जहां पर हम अपने आप को हताश और बहुत ज्यादा मजबूर महसूस करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि हमें हमारे पास करने के लिए कोई चॉइस नहीं है। हम उस कंडीशन को आजकल डिप्रेशन कहने लगे हैं। डिप्रेशन आज से 20 साल पहले किसी को पता भी नहीं होता था। जिस तरह से कैंसर पहले बहुत रेयर एक बीमारी हुआ करती थी, उसी तरह से आज से कई साल पहले भी डिप्रेशन नाम का वर्ड शायद मौजूद भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से कैंसर आज हर घर में कहीं ना कहीं पर अपनी जगह बना रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है, उसी तरह से डिप्रेशन भी हर व्यक्ति को आप कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में फेस करते हुए देखते हैं। तो नेरोली ऑयल इज अ वेरी एक्सीलेंट ऑयल फॉर द डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए आप इसे अरोमा डिफ्यूजर के साथ यूज कीजिए। अरोमा डिफ्यूजर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट इनहेल कर सकते हो, मतलब बॉटल को अपने खोल करके नजदीक ले जाइए नाक के और लंबी गहरी सांस लीजिए 10 से 15 मिनट तक, उसे होल्ड कीजिए, उसे फिर छोड़िए और फिर जब आपको टाइम मिले 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इनहेलेशन। अगर आपको लगता है कि ये मेथड मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि मैं बहुत टाइम पब्लिक के साथ में रहता हूँ, ऑफिस में रहती हूँ, तो उस कंडीशन में आपको इसे अपने हैंकी के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स डाल लेना है और जब आपको फुर्सत मिले आपको उसको फ्रेग्रेंस कर लेना है। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये तो बात हुई डिप्रेशन की। दूसरा जो बेनिफिट होता है एनारोली ऑयल का, वो होता है कि ये बॉडी के अंदर किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है, स्पेशली ओरल इन्फेक्शंस मींस अगर आपके मुंह के अंदर किसी भी तरह के छाले हो गए हैं या किसी भी तरह के आपको पायरिया का प्रॉब्लम है, आपके मुंह से अगर बदबू आ रही है, आपका जो स्लाइवा है वो थोड़ा स्मेली है, तो उस कंडीशन में ये आपको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट्स देता है। तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास लेना है आपको गुनगुना पानी। उस 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर 2 ड्रॉप्स आपको नेरोली ऑयल के डाल देने हैं और इन 2 ड्रॉप्स को डालने के बाद अच्छे से उसे मिला लीजिए। इस पानी को लेना है, मुंह के अंदर डालना है और पूरा मुंह में सब तरफ उसको घुमाना है। इसको ध्यान रखना है, आपको स्वलॉन नहीं करना, अंदर पीना नहीं है, क्योंकि अगर आप अंदर पीते हैं तो नेरोली ऑयल कभी कभी वार्म इफेक्ट होने की वजह से आपको थोड़ा सा
इचिंग बर्निंग फील करा सकता है आपके थ्रोट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको इस चीज का भी। नंबर 3 जो बेनिफिट होता है दोस्तों वो होता है कि ये आपको ना पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हम में से या हमारे आसपास जो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते सुबह जल्दी, या कोई काम करना चाहते हैं लेकिन बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती है। इट मीन्स उनके अंदर एनर्जी की कमी है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी की कमी आपको आपके जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने से रोक लेती है। लेकिन अगर आपने नेरोली ऑयल को अपना हमसफर बना लिया, अपना साथी बना लिया, तो डेफिनेटली ये ऑयल आपको मदद करेगा आपके अंदर एनर्जी भरने के लिए, और ये एनर्जी आपको आपके गोल्स अचीव करने में बहुत मदद करेगी। तो अगर आप एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं अपनी बॉडी के साथ में, बॉडी के अंदर, तो आप नेरोली ऑयल को 2 तरह से यूज कीजिए। नंबर 1, रात को सोते समय अरोमा डिफ्यूजर चलाइए। नंबर 2, सुबह सुबह जब आप शावर लेते हैं तो पूरा शावर लेने के बाद जब लास्ट में आपको लगे नाउ द शावर हैज बीन कंप्लीटेड, तो एक बकेट के अंदर 20 ड्रॉप्स आप नेरोली ऑयल की डाल दीजिए। पूरा पानी भरिए, अच्छे से उसको हाथ डाल के हिलाइए, और लास्ट में उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरी बॉडी पर डालिए। उसके बाद आपको साबुन का या शावर जेल का इस्तेमाल नहीं करना है। दिस इज गोइंग टू गिव यू होल डे एनर्जी। ये पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखने वाला है। ये आपके साथ में एक माइल्ड परफ्यूम, माइल्ड डीओ का भी काम करेगा, जिससे आपके पसीने की दुर्गंध भी रुकेगी। इसके अलावा अगर आपको फील होता है कि नहीं यार मुझे कहीं ना कहीं पे लेथार्जीनेस आने लगती है दिन चढ़ने के साथ साथ, वो तो लेथार्जीनेस को भी कंट्रोल करेगा। राइट। नंबर 4 जो बेनिफिट होता है दोस्तों वो है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का मतलब होता है दोस्तों जो आपके पेट के अंदर जब गैस भर जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो जब उसे निकालना होता है या जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना होता है तो उसको कार्मिनेटिव कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हम खाना खाएं या नहीं खाएं हमारे पेट में गैस बहुत बनती है और उसकी वजह से हमें फार्ट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। राइट। तो उनको रोकने के लिए, उस गैस को कंट्रोल करने के लिए नेरोली ऑयल एक अचूक उपाय है। लेकिन नेरोली ऑयल को यूज करने का तरीका यहाँ पर आपको लोकल एप्लीकेशन में यूज करना होगा। लोकल एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ व्हीट जर्म ऑयल। 100 ग्राम्स व्हीट जर्म ऑयल के अंदर आपको मिलाना है 120 ड्रॉप्स ऑफ नेरोली ऑयल, 120 ड्रॉप नेरोली ऑयल के, और ये 120 ड्रॉप नेरोली ऑयल के आप मिला लोगे तो ये आपको हेल्प करेगा आपके लोकल एप्लीकेशन के लिए। आपको पूरे पेट पर इसे लगा लेना है दिन में 2 से 3 बार, और 2 से 3 बार जब आप लगाएंगे तो आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपके पेट के अंदर जो गैस बन जाती थी वो अब धीरे धीरे कम बन रही है, जिसकी वजह से आपको जो फार्ट्स आने की जो फ्रिक्वेंसी थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई है। इसके अलावा जब आप इसको लोकल एप्लीकेशन करोगे टमी पर, तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स आने वाले होंगे तो भी ये प्रिवेंट करने में आपकी मदद करता है वहां पर भी। ठीक है। सो नंबर नेक्स्ट आता है साइटोफाइलैक्टिक। साइटोफाइलैक्टिक का मतलब होता है दोस्तों ये आपकी जो स्किन है या आपकी जो बॉडी है, जो कोशिकाओं को मिलकर के बनी है, उसके अंदर जो रिजुविनेशन होना चाहिए, मतलब हर 28 दिन के बाद जो आपकी पुरानी कोशिका डेड होकर के एक नई कोशिका बननी चाहिए। हमने हमेशा साइंस में पढ़ा है छोटी क्लासेस में, मदर सेल डॉटर सेल। जो एक मदर सेल होती है वो डेड होकर के एक नई डॉटर सेल बनाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हर पल हर क्षण रिजुविनेट होती रहती है। तो ये रिजुविनेशन की जो स्पीड होती है ये एज बढ़ने के साथ साथ और रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से गड़बड़ हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस रिजुविनेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने का काम करता है आपका नेरोली ऑयल। तो नेरोली ऑयल को यहाँ पर भी आपको यूज करना है अरोमा डिफ्यूजर में। तो ये आपके शरीर को बूढ़ा नहीं होने देगा। शरीर में बुढ़ापे की वजह से सिर्फ झुर्रियां नहीं आती दोस्तों, शरीर में बुढ़ापे की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं। थायराइड है, डायबिटीज है, फिर इसके अलावा आपकी हाई बीपी है, लो बीपी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घुटनों का दर्द है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें एज के साथ आती हैं। तो उन सारी की सारी बीमारियों में ये जब आपके सेल्स रेगुलरली रिजुविनेट होते रहेंगे तो आपको ये ऑयल बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नंबर नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो होता है एंटी स्पास्मोडिक। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब होता है दोस्तों बहुत बार जब हम लोग कोई स्ट्रेन वाला काम कर लेते हैं जिसमें हमारी मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो हमारी मसल्स के अंदर स्पाज्म क्रिएट हो जाता है, मतलब हमारी मसल्स के अंदर गैस भर जाती है, हवा भर जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। आप एक्सरे निकालते हो, आप बहुत कुछ ट्राई करते हो, लेकिन आपको स्पाज्म से
रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन नेरोली ऑयल जो है ना वो आपको मसल पेन में, मतलब एंटी स्पास्मोडिक मसल पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। तो अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है मुझे मस्क्यूलर पेन हुआ है, तो वहां पर आप सेम व्हीट जर्म ऑयल लीजिए 100 ml, उसके अंदर 120 ड्रॉप्स मिला लिए नेरोली ऑयल की, और इस लिक्विड को, मतलब इस कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई कीजिए अपने मसल पेन वाली जगह पर दिन में 2 से 3 बार। तो ये आपके मसल से जो गैस भर गई है, मसल्स में जो हवा भर गई है उसको रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपके पेन में भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक स्पेशल चीज और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो टायर्ड हो जाते हैं रेगुलर जर्नी करके, रेगुलर ट्रैवलिंग करके, उन्हें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो लोग जो फ्रिक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, जिनको एरोप्लेन में बहुत फ्रिक्वेंटली बैठना होता है और पैर लटकाए हुए होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में आपको पता है लेग स्पेस कितना मिलता है, तो उस कंडीशन में जो आपको पेन होने लगता है आपके काफ मसल्स के अंदर, वहां पे आप नेरोली ऑयल यूज कीजिए, दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिलीफ। मैं बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूं, बिकॉज मुझे ऑल ओवर द इंडिया, इवन अब कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी बाहर भी जाना होता है, तो मेरे लेग्स बहुत ज्यादा स्वेल ऑन हो जाते थे पहले। लेकिन जब से मैं नेरोली ऑयल यूज कर रहा हूं, आई एम फीलिंग सो गुड, एंड मुझे अब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता। और मैं यू वोंट बिलीव, मैं ओवरनाइट ट्रैवलिंग करता हूँ, सुबह से शाम तक मैं स्टेज पे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स करता हूँ, और फिर वापस अगले दिन के लिए फिर रात भर ओवरनाइट ट्रैवलिंग करता हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई एम फीलिंग फिट एंड फाइन विद द हेल्प ऑफ नेरोली ऑयल। लास्ट जो आपको बेनिफिट मिलता है वो होता है आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है नेरोली ऑयल, आपकी स्किन को फेयर करता है, आपकी स्किन को एंटी एजिंग लुक देता है, आपकी स्किन को ना इंटरनल हेल्दी बनाता है नेरोली ऑयल। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, किसी भी तरह की स्किन के लिए आप नेरोली ऑयल को हेल्दी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। आपको नेरोली ऑयल को यूज करना है बेसिक जेल या बेसिक क्रीम के साथ में, या आप अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग चूज करोगे। बेसिक का मतलब होता है यहाँ पे बिना खुशबू वाले प्रोडक्ट्स, जिनके अंदर खुद की कोई खुशबू नहीं होती है, तो उनके अंदर आप मिलाइए। कितना मिलाएंगे? 1 चम्मच अगर आप जेल ले रहे हैं तो उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आपको मिलानी है, और 1 चम्मच क्रीम ले रहे हैं तो भी 2 से 3 ड्रॉप्स मिलानी है। आप मिला करके रख लीजिए और इसे रात में लगाइए, और हल्की सी मसाज करके इसे आप छोड़ दीजिए रात भर के लिए। सो सी द मैजिक, विद इन 15 डेज आपकी स्किन में एक बहुत ल्यूमिनस ग्लो आने लगता है, आपकी स्किन पे शाइन आने लगती है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड चार्मफुल लुक, राइट। सो दोस्तों, आई फील कि ये 7 जो बेनिफिट्स आज हमने आपको बताए नेरोली ऑयल के, ये आपकी लाइफ को बदलने में आपकी मदद करेंगे, और साथ के साथ अरोमा थेरेपी को आपके और ज्यादा करीब और ज्यादा नजदीक लाने में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस दोस्तों हम इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं आप आने वाले वीडियोस कौन से ऑयल से जुड़े हुए या कौन सी बीमारी से जुड़े हुए देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके उन कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियोस डेफिनेटली आपको बना करके अपलोड करूं। थोड़ा सा टाइम लगता है आपके कमेंट्स के आंसर देने के लिए, उसके लिए आप पेशेंस रखें, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं। मैं यूट्यूबर नहीं हूं फुल टाइम, इसके अलावा मेरा क्लिनिक है, आई एम हैविंग माय अकेडमी, आई एम वर्किंग फॉर द कंपनीज, आई एम डूइंग द कंटेंट राइटिंग, मैं बहुत सारी और भी कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस फॉर मी, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दी जस्टिस फॉर एवरी वर्क। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर काम के साथ न्याय कर पाऊँ, हर चीज को प्रॉपर टाइम दे पाऊँ। सो अगर थोड़ा समय लगता है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें। आशा करता हूँ कि इस चैनल के साथ आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा। इसी आशा के साथ आज आपसे अलविदा लेता है आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।